Yes, listen beta very carefully. Today's topic is political executives. Actually, executives पहले क्या होते हैं आपको पता रहे. Executives are the ones who they are the actually ones who implement the laws. Actually, there are three organs of our Indian government: legislature, executives, and judiciary. तो what the legislation do they make the law, वो लॉ को बनाने का काम करते हैं. जुडिशरी उनको फंक्शनिंग, जैसे फंक्शनरीज होते हैं वो फंक्शन कराने का काम कराते हैं, इम्प्लीमेंट कराने का. और जुडिशरी अगर कोई भी व्यक्ति लॉ को तोड़ता है तो उसको मेंटेन करने के लिए जुडिशियल फंक्शंस इज दैट. सो हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की. एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट फंक्शनरीज टेक डे टू डे डिसीजंस, क्योंकि किसी भी लेवल पर सरकार के फंक्शनरीज होते हैं जो डे टू डे डिसीजंस लेते हैं, बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर. लेकिन उनकी पावर सुप्रीम नहीं होती है. मीन्स टू से दे डू नॉट हैव द सुप्रीम पावर, बट स्टिल दे फंक्शंस और दे आर द वन हु फंक्शन who responsible for the functioning of day to day decisions. Supreme powers on behalf of the people. All these functionaries are collectively known as executives. और ये सारे functionaries जो हैं इनको ही collectively क्या बोला जाता है? Executives. This executive is in charge of the executions, मतलब executions of the policies of the government. गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं या गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज हैं उनके एग्जीक्यूशंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कौन? एग्जीक्यूटिव्स. दस व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, इसलिए जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं वी यूजुअली मीन द एग्जीक्यूटिव्स. तो हम एग्जीक्यूटिव्स की बात करते हैं. मतलब व्हेन एवर वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट, व्हाट वी टॉक अबाउट, वी टॉक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, वी टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेटिव्स, वी टॉक अबाउट सीएम्स, है ना. सो व्हाट दे आर ऑल, दे आर एग्जीक्यूटिव्स. दे आर एग्जीक्यूटिव्स. सब लोग एग्जीक्यूटिव्स ही हैं वो. और अब होता क्या है, एग्जीक्यूटिव्स एक्चुअली आर ऑफ टू टाइप्स, पॉलिटिकल एंड परमानेंट. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को हम नॉन परमानेंट भी कह देते हैं. क्या कहते हैं? नॉन परमानेंट. तो इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री जैसा भारत का डेमोक्रेटिक सेटअप है, टू कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव्स. दो प्रकार के होते हैं ये. नंबर वन दैट इज सेलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड. जो एक हम लोग हमारे बिहाफ पर काम करते हैं या फिर जिनको हम चुनते हैं वो कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं. टेन्योर हमारे यहाँ 5 ईयर है. इट्स कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स बोला जाता है. पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी. जो पॉलिटिकल लीडर्स बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं. इट मीन्स ऑल द पॉलिटिशियंस हु आर होल्डिंग सम पोजीशंस इन द गवर्नमेंट. सारे पॉलिटिकल लोग भी कह सकते हो जो किसी न किसी प्रकार की पावर रखते हैं सरकार में, दे आर द एग्जीक्यूटिव्स. दे आर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. कौन से हैं वो? मतलब सारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं हमारे, चाहे वो एमएलए हों, एमएनसीज हों, और दे ऑल आर द एग्जीक्यूटिव्स. सेकंड है आपका पीपल हु आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस आर कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स और सिविल सर्विसेज. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय के लिए रखे जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, उनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स या फिर सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं. पीपल वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स. जो सिविल सर्विसेज, जो डीएम एससी वगैरह होते हैं, सिविल सर्विसेज में जो काम करते हैं, दे आर नोन एज सिविल सर्वेंट्स. दे रिमेन इन ऑफिस. वो अपने ऑफिस में ही रहते हैं इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस. मतलब रूलिंग पार्टी क्या चेंज होती रहती है, सरकारें से आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन डीएम एसपी चेंज नहीं होते. दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट. एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो ट्रांसफर होती है. तो दे आर द परमानेंट वन. दे कैन नॉट बी रिमूव्ड इजिली even when the ruling party changes. These officers work under political executives. और ये officers किसके अंदर काम करते हैं? Political executives के. and assist them, और उनकी assist करते हैं, उनकी मदद करते हैं in carrying out day to day administration. और day to day administration को चलाने में उनकी मदद करते हैं. It means what we have read, executives are of two types, permanent and non permanent. Permanent executives are the civil services one. civil service वाले लोग होते हैं, है ना, डीएम एसपी वगैरह. एंड नॉन परमानेंट जो हैं दे आर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड दे आर हैविंग मोर पावर देन द नॉन परमानेंट देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स से ज़्यादा इनकी पावर होती है. जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं वो हेल्प करते हैं नॉन परमानेंट की या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की डे टू डे कंडक्शन में, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में. क्लियर? वाई इज द मिनिस्टर्स मोर पावरफुल देन सिविल सर्वेंट्स. अब क्वेश्चन ये आता है कि मिनिस्टर्स जो है वो सिविल सर्वेंट्स से ज़्यादा पावरफुल क्यों है?
इन अ डेमोक्रेसी, किसी भी प्रजातंत्र में, द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम, लोगों की जो इच्छा होती है, विल, वो सुप्रीम है। इट मीन्स वो विल का मतलब इच्छा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग चुनते हैं, हम अपनी इच्छा से चुनते हैं, अपनी विश से चुनते हैं, तो दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। सो द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि मिनिस्टर जो है वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव्स है, हम लोगों के द्वारा उनको चुना गया है, एंड दस empowered टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन द बिहाफ, इसलिए वो हमारे बिहाफ पर, लोगों की इच्छा के बिहाफ पर वर्क करता है। मिनिस्टर इज फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज और हर डिसीजंस। मिनिस्टर जो है वो आंसरेबल है अपने डिसीजंस के लिए। मीन्स टू से इफ minister, he or she is doing anything wrong or right, we are having right to ask from him. He is or she is answerable to us. That is why the minister takes all the final decision. इसीलिए मिनिस्टर ही सारे फाइनल डिसीजन लेते हैं। The minister is not, मिनिस्टर जो है is not and is not expected to be an expert in the matters of his ministry. मतलब मिनिस्टर से ऐसा नहीं किया, ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है कि वो समथिंग रॉन्ग ही विल डू फ्रॉम मिनिस्ट्री। द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स, मिनिस्टर जो है वो एक्सपर्ट की एडवाइस लेता है ऑन ऑल द टेक्निकल मैटर्स, सारे टेक्निकल मैटर्स पे, एंड देन टेक्स द डिसीजन, और फिर डिसीजन लेता है। इट मीन्स जैसे कि हम कह सकते हैं कि एसपी जो है या डीएम जो है, दैट इज मोर इंटेलिजेंट बिकॉज ही हैज क्रॉस द एग्जामिनेशन, है ना। बट व्हाट हैपन्स विद द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, they are not that much intelligent, but they take the help from the experts. experts की help लेने के बाद ही कोई भी decisions को implement कराते हैं। अब next है आपका प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या होता है, देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शंस टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर्स के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शंस। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है कि उसका प्राइम मिनिस्टर का। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी, प्रेसिडेंट जो है वो लीडर, मेजोरिटी का जो लीडर होता है उसको अपॉइंट करता है, और द कोलिशन ऑफ द पार्टी, या फिर कोई कोलिशन पार्टी का लीडर होता है उसको। दैट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा, जिसकी मेजोरिटी होती है लोकसभा में, ठीक है, एज द प्राइम मिनिस्टर, उसको प्राइम मिनिस्टर चुन दिया जाता है। इट मीन्स बहुत सारे जो एमपीज होते हैं वो जब एक ही बंदे को समर्थन करते हैं, एक ही बंदे को कहते हैं कि दिस शुड बी आवर प्राइम मिनिस्टर, ही और सी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। इन केस नो सिंगल पार्टी और एलियंस गेट्स मेजोरिटी, अगर किसी सिंगल पार्टी में, पार्टी का या फिर किसी ग्रुप का, एलियंस का मेजोरिटी नहीं होती है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मस्ट लाइकली टू सिक्योर मेजोरिटी सपोर्ट, तो वो फिर प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना देता है उसकी मेजोरिटी को देखते हुए, उसकी मेजोरिटी को। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव फिक्स्ड टेन्योर, प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ऑफ कोलिशन, तब तक वो मेजोरिटी पार्टी या किसी कोलिशन का लीडर रहता है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रह सकता है। मतलब उसका कोई टेन्योर नहीं होता। इलेक्शंस होते हैं हर साल 5 साल के बाद, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि इस बार, पिछली बार नरेंद्र मोदी, इस बार फिर से नरेंद्र मोदी, इट मीन्स उनका कोई टेन्योर नहीं है, पोस्ट का टेन्योर है 5 years, ठीक है। अब होता क्या है, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है वो दूसरे मिनिस्टर को अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, विच आर यूजुअली फ्रॉम मेजोरिटी पार्टी, जो नॉर्मली मेजोरिटी पार्टी से ही होते हैं, और द कोलिशन या फिर कोलिशन से, दैट हैज़ द मेजोरिटी इन लोकसभा, जिनकी मेजोरिटी होती है लोकसभा में। अब द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर्स होती है कि वो कोई किसी भी मिनिस्टर को चूज कर सकता है, एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब तक कि वो पार्लियामेंट के मेंबर है, इतनी जब तक वो एमपी हैं तब तक वो उनको कोई किसी भी पोस्ट दे सकता है प्राइम मिनिस्टर। अ पर्सन हु इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम, अब देखिए ये बहुत बड़ी पावर होती है प्राइम मिनिस्टर की। अ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक बंदा जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर, वो भी मिनिस्टर बन सकता है। बट सच अ पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेस पार्लियामेंट विद 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट, मीन्स टू से, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर फिर किसी न किसी, चाहे अपर हाउस या लोअर हाउस का मेंबर उसको बनना पड़ता है। इट मीन्स एमएलए या एमपी उसको एक बार बनना पड़ता है, नेक्स्ट विद इन 6 months। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखिए क्या है, इज द ऑफिशियल नेम, एक ऑफिशियल नेम है फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स, इसमें सारे मिनिस्टर्स आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में
सारे मिनिस्टर्स आते हैं। इट यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर, इसमें 60 से 80 मिनिस्टर्स तक होते हैं ऑफ डिफरेंट रैंक्स, अलग अलग रैंक्स के, एज मेंशन्ड बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। द डिफरेंट, सबसे पहले आता है आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स। कौन से? कैबिनेट मिनिस्टर आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स, सबसे ऊंचे लीडर्स होते हैं टॉप लेवल के, ऑफ द रूलिंग पार्टी। होते किसके हैं ये? रूलिंग पार्टी के। और द पार्टीज हु आर इन चार्ज, या फिर वो पार्टी जिसका ये इंचार्ज होते हैं ऑफ मेजर मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्रीज के। मेजर मिनिस्ट्रीज होती हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका राजस्व विभाग हो गया या रेवेन्यू हो गया, हाँ, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, मेजर डिपार्टमेंट्स, उनके मिनिस्टर्स बनते हैं। द कैबिनेट इज द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ये इनर रिंग होती है एंड कंप्राइजेस अबाउट 25 मिनिस्टर, और इसमें कम से कम 25 मिनिस्टर होते हैं। किसमें? कैबिनेट मिनिस्टर्स में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉल मिनिस्ट्रीज। ये छोटी छोटी जो मंत्री मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके मिनिस्टर्स होते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स, वो कैबिनेट मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड, जब उनको इन्वाइट किया जाता है। मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट आर द जूनियर मिनिस्टर, ये स्टेट के जो मिनिस्टर होते हैं जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं, हु आर असाइंड टू असिस्ट कैबिनेट, जिनको असाइनमेंट किया जाता है, जिसका अपॉइंटमेंट किया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। एंड द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इन इंडिपेंडेंट चार्ज, और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर की पावर जबरदस्त होती है एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट का हेड है, सबसे सुप्रीम पावर है इसकी। द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर्स, इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, विच आर मेंशन्ड बिलो, जो नीचे लिखी गई हैं। नंबर 1, द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स। कैबिनेट मीटिंग का वो चेयरपर्सन होता है, मतलब मेन होता है, मुखिया होता है वो। सपोज दिस इज द कैबिनेट मीटिंग, आई एम सिटिंग हियर, इट मींस आई एम प्राइम मिनिस्टर, यू ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। इसीलिए देखा होगा कभी मीटिंग अगर देखते होगे तो वो बीच में बैठता है, सामने, है ना। कैबिनेट मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो वर्क होता है उनको वो कोऑर्डिनेट करने का काम करता है प्राइम मिनिस्टर। हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइजिंग बिटवीन डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स में अगर कोई झगड़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, या कोई वो लोग एक किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन जो है वो फाइनल होता है, दैट हैज़ टू बी फॉलोड। ही एक्सरसाइजेस जनरल सुपरविजन ऑफ द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को सुपरवाइज करता है। ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप, सारे मिनिस्टर जो हैं वो उसके लीडरशिप के अंडर में काम करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है वर्क को, और अगर वो ठीक से नहीं करते तो रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है काम को। ही हैज़ द पावर ऑफ डिसमिस मिनिस्टर, मिनिस्टर्स को डिसमिस करने की भी पावर उसके पास होती है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स, प्राइम मिनिस्टर क्विट कर देता है, इट मीन्स वो कहता है नहीं, रिजाइन कर देता है, एंटायर मिनिस्ट्री को, पूरी मिनिस्ट्री अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।